तो रिश्ता बचावे के प्रयास कईनी है। हर बात बोले की जरूरत नहीं खे, कुछ बात पेट में भी रखे के चाहिए। यही तो प्रॉब्लम बा, रोटी पची बाकी बतिया ना पची। बोल ना बहू, का कहनी है वो लोग? दोस्तों, हर घर हर गांव में एक चुगलखोर होता ही है जो कि इधर का बात उधर करते रहता है। उसी तरह से हर घर में एक चुगलखोर भी होती है जो कि इधर से बात उधर करती रहती है। उसका कोई काम नहीं रहता है, जब तक वो एक दूसरे का बात सुन करके तीसरे से नहीं कह दे तब तक उसके पेट में का खाना नहीं पचता है। ठीक उसी प्रकार इसमें रानी चटर्जी रहती है जो कि चुगलखोर फिल्म का ही नाम है। उसके आधार पर ये कोई भी बात सुनती हैं तो उसको इधर से उधर करके अपने पति से भी डांट खाती हैं, सास से भी खाती हैं, और इस तरह से इस तरह पूरी घर में महाभारत रचा देती हैं। इस फिल्म को देख करके आप गदगद हो जाएंगे। मतलब पूरी तरह से कॉमेडी वाला फिल्म और पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में रानी चटर्जी हैं तो समझिए कि चार चांद लग जा रहा है इस फिल्म में। और इसमें ज्योति मिश्रा भी हैं और देव सिंह हैं, इसमें पति बने हुए हैं। इस फिल्म को देखेंगे आप लोग तो कहेंगे कि इस फिल्म को इतना दिनों से कहाँ रखा गया था, मेरे को मालूम नहीं था, तो मेरे को पहले बता दिए होते तो हम देख लेते। तो आपको हम बताएंगे कि ये फिल्म आप लोग कैसे देख सकते हैं, इसे टीवी पर कब देख सकते हैं और सिनेमा घरों में कब देख सकते हैं। तो अभी तक एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस फिल्म में देखेंगे कि नाम है चुगलखोर, मतलब चुगली करना और कोई भी बात सुन करके उसको दूसरे से कह देना, यही चुगलखोरी कहलाता है। जो कि इसमें रानी चटर्जी जो रहती हैं उसमें ये एमए पीएचडी की हुई होती हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई जो होता है उससे भी ये ऊपर की थी। और ये कैसे अपने कोई भी पेट में बात नहीं पचने की वजह से घर में कलह हो जाता है, और जिससे कि ये बाद में भारी मात्रा में पछताती हैं और कहती हैं कि ऐसा गलती हम क्यों किए, क्यों नहीं हम इसके पहले ही अपना मुंह बंद कर लिए। और इस तरह से इस फिल्म में देखते देखते चुगलखोर की इतनी मतलब ज़्यादा संख्या में इनकी मतलब वायरल होती हैं कि इनको अवार्ड भी मिलता है। और एक सरल फाउंडेशन कार्यक्रम में भी जाती हैं और वहाँ पर जाती हैं तो इनको चुगलखोरी के ऊपर एक अवार्ड दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई फर्स्ट आता है क्लास में तो उसको कप सील दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर चुगलखोरी के मायने में नंबर 1 आती है तो इनको अवार्ड दिया जाता है। और ये लेकर के पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाती हैं। सरल केयर हेल्थ फाउंडेशन में इनको मिलता है। और वहाँ पे बहुत सारे औरतें रहती हैं, वो सभी औरतें को ये मात दे देती हैं चुगलखोरी में, जो कि बहुत ही काबिलियत तारीफ हो जाता है। तो कहा भी जाता है कि जिस भी फील्ड में आपको मन करे उसी फील्ड में एकदम दम लगा दीजिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और इस फिल्म को देख करके मैं तो बहुत ही अच्छा लगा, मेरे को बहुत बढ़िया फिल्म लगा। अभी तक एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि ये फिल्म आप लोग कैसे देख सकते हैं। इसका ऑफिशियल ट्रेलर यूट्यूब के भोजपुरी सिनेमा चैनल पर आ चुका है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, साथ में बहुत ही कॉमेडी भी होने वाला है। इस फिल्म को आप लोग देखेंगे तो हंसी का फव्वारा तो उड़ेगा ही और सबक भी मिलेगा कि चुगलखोर करने का नतीजा, चुगली करने का नतीजा क्या होता है। तो पूरी रोमांटिक और खूब ज़बरदस्त एक्शन से भरपूर और अच्छे अच्छे डायलॉग के साथ में यह फिल्म आप लोगों के बीच में पारिवारिक बनाया गया है, जो कि एकदम साफ सुथरा है, सभी लोग देख सकते हैं। इस फिल्म में आप लोग देखेंगे कि रानी चटर्जी जो रहती हैं एकदम मतलब कि चुगली करने में नंबर 1 रहती है। तो आशा करते हैं कि आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और आप लोग पूरी वीडियो सुनेंगे। तो हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि आप लोग इसे टीवी पर कब देख सकते हैं, सिनेमा घरों में कब देख सकते हैं, तो आप लोग बने ही रहेंगे। तो चुगलखोर मतलब तो आप लोग को समझा ही दिए हैं चुगलखोर का मतलब क्या होता है। इस फिल्म में आप लोग देखेंगे कि रानी चटर्जी अपने घर परिवार में बहुत ही कमज़ोर घर से रहती है। इनका शादी के समय हो गया रहता है, लेकिन पैसा रुपया नहीं होने की वजह से इनका शादी नहीं हो रहा होता है। क्योंकि हर घर में ऐसा है, आप लोग देखेंगे घर में बिटिया सियान हो गई है, लेकिन बाप और माँ के पास इतना पैसा और हैसियत नहीं है कि वो अपने बेटी का अच्छे घरों में शादी कर सकें। हार पाँच करके जब जाते भी हैं कहीं देखने के लिए तो उनका शादी करने के लिए तो वहाँ पर लड़के वाले क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं दहेज के लिए, तो वो साकार नहीं होता। और लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन सुंदरता और उनकी गुणवत्ता को लोग नहीं देख रहा, बस पैसा कितना दीजिएगा ये देख रहा है।
और इस तरह से हार पाच के उनके बाप आ जाते हैं और वो सोचते ही रहते हैं कि अब हम क्या करें। लेकिन पंडित जी गांव में का दौड़ जा रहे होते हैं, तब तक वो बोल देते हैं कि तुम्हारे बेटी के लिए अभी शादी नहीं हुआ, मैं बेटा एक लड़का देखा हूँ जो कि वो दुआ है, उसका एक बेटी है, उसकी पत्नी अभी फिलहाल ही मरी है। अगर चाहो तो तुमको मंगनी में हम शादी करवा देंगे अपने बेटी का, तुम्हारे बेटी का अपने उस लड़के से। और इस तरह से पंडित जी के बातों में आकर के रानी चटर्जी के पापा उस देव सिंह जो पहले से ही बेटी 8-10 साल की रहती है उससे शादी करवा देते हैं। और वहाँ पर जब जाती है तो वहाँ पे अब क्या करें, अब मान लीजिए छोटा बच्चा रहता है तो उसका पालन पोषण करती है तो माँ जैसा समझेगी, लेकिन बड़ी बेटी जो रहती है वो तो बात मानेगी नहीं। और इस तरह से ज्योति मिश्रा बड़ी बेटी रहती हैं, नहीं ज्योति मिश्रा तो दयादिन रहती है, एक और हीरोइन है वो इसमें बेटी के रोल निभाई हुई हैं, और अंशुमान सिंह राजपूत इसमें हीरो बने हुए हैं जो गुंडा का बेटा है। और इस तरह से वे बहला फुसला कर उनको शादी करने की इजाज़त दे देते हैं। और वो जो पता चलता है कि गरीब घर के लड़की है और मेरे बेटे को फंसा ली है, तो वहाँ पर जो रहते हैं गुंडा वो क्या करते हैं कि अवधेश मिश्रा इसमें गुंडा का रोल निभाए हुए हैं। वो अपने बेटी जो कि बेटी रहती है चुगलखोर बहुरिया के, उसको पकड़ के बहुत मार मारता है और बोलता है कि मेरा ही बेटा मिला था तुमको जाल में फंसाने के लिए, मैं कितना हैसियत वाला हूँ और तुम कितना गरीब फटीचर हो। और इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ती है, उसका मुंह से ब्लड आने लगता है। और इस तरह से वो आनन फानन में चुगलखोर बहुरिया के जो पति रहते हैं देव सिंह उससे लोहा लेते हैं, उसे मारने पड़ते हैं। चुगलखोर बहुरिया का कंपटीशन इतना ना गांव समाज में हल्ला हो जाता है कि चुगलखोर बहुरिया से कोई नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता। तो गांव में एक कंपटीशन रखा जाता है चुगलखोर बहुरिया का, और वहाँ पर चुगली करने में भी नंबर 1 हासिल करती है और इनको एक बहुत बड़ा मेडल मिलता है चुगलखोर बहुरिया का, और ये जीत जाती है। और इस तरह से इसका नाम ही गांव में हो जाता है चुगलखोर, ए चुगलखोर। और इस तरह से चुगलखोर बहुरिया का प्रचलित नाम से पूरा रानी चटर्जी अपने जानी जाती है। और ये फिल्म में आप लोग देखेंगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर चुगलखोर का सबक तो सीखने को मिल ही जाता है, तो इस तरह से बाद में बोलती है कि अब हम चुगलखोरी छोड़ देना है, अब मुझे चुगलखोरी नहीं करना है। और इस तरह से वो अपने गलती का पछतावा करते हुए आपको शिक्षा देती है कि कभी भी इधर का बात उधर नहीं कहना चाहिए और पेट में ही रखना चाहिए, या किसी के फेरा में रहना ही नहीं चाहिए। अपना मस्त में रहिए, अपना काम धंधा में रहिए, अपना सब कुछ देखते रहिए। खाली दिमाग बैठेंगे तो शैतान का होता है। और इस तरह से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट है।